लेकिन उसे इससे कोई भय नहीं था। एक लोहार की पत्नी होकर भी उसमें वह साहस था जो बड़े बड़े योद्धाओं में नहीं होता। उस रात वह एक भेष बदलकर महल की ओर निकल पड़ी। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन इतना निश्चित था कि वह अपने पति को किसी भी कीमत पर वापस लाएगी, चाहे इसके लिए उसे राजा का सामना ही क्यों ना करना पड़े। महल की ऊंची दीवारें उसकी राह में खड़ी थीं, किंतु उसका संकल्प इन दीवारों से अधिक मजबूत था। उसे अंदेशा नहीं था कि इस रात के बाद उसका जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला है। वासंती के कदम महल की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उसका मन तूफान से घिरा हुआ था। वह जानती थी कि एक साधारण लोहार की पत्नी का महल में प्रवेश असंभव था, फिर भी उसके अंदर का साहस उसे रोकने नहीं दे रहा था। रात का अंधकार उसके लिए ढाल बन चुका था और वह अपने चेहरे को एक घूंघट से ढके हुए महल के मुख्य द्वार तक पहुंची। महल के द्वार पर सख्त पहरा था। सैनिकों की पैनी नजरें किसी भी अजनबी को भीतर घुसने नहीं देती थीं। वासंती ने पहले से एक योजना बना रखी थी। उसने अपनी चाल धीमी की, अपनी सांसें काबू में रखी और हाथों में एक टोकरी पकड़ ली जिसमें कुछ फल और मिठाइयां रखी थीं। उसने वहां खड़े एक सैनिक से कहा, राजमहल में महाराज के लिए मिठाई लाने का आदेश दिया गया था, मुझे रसोई तक जाने दिया जाए। सैनिकों ने उस पर शक भरी नजर डाली। यह सामान्य नियम था कि कोई भी नया व्यक्ति सीधे महल के अंदर नहीं जा सकता था, लेकिन महल में हमेशा कुछ ना कुछ आयोजन चलते रहते थे और सेविकाएं अंदर बाहर जाती रहती थीं। एक सैनिक ने पूछा, किसने भेजा है तुम्हें? वासंती ने बिना रुके उत्तर दिया, सेनापति जयसिंह जी ने वे महाराज के लिए विशेष प्रसाद बनवा रहे हैं और कहा कि जल्दी पहुंचाना है, अगर देर हुई तो वे क्रोधित हो जाएंगे। सेनापति का नाम सुनते ही सैनिक सतर्क हो गए। वे राजा के सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति थे और उनके आदेश की अवहेलना करना आसान नहीं था। एक सैनिक ने संदेह से भरकर कहा, रुको, मैं अंदर जाकर पूछता हूं। वासंती को यह कतई मंजूर नहीं था। अगर सैनिक अंदर गया और जयसिंह से पूछताछ की तो उसका झूठ तुरंत पकड़ में आ जाता। उसने जल्दी से एक और चाल चली, अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूं तो तुम खुद प्रसाद लेकर अंदर पहुंचा दो, लेकिन अगर महाराज को पता चला कि तुमने उनके आदेश में देरी की तो तुम्हारी गर्दन कट सकती है। सैनिकों के बीच हलचल मच गई। उन्होंने सोचा कि कहीं यह सच तो नहीं। वे आपस में फुसफुसाए और अंततः एक ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम केवल रसोई तक जाओगी, वहां से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं है। वासंती का पहला कदम महल के भीतर पड़ चुका था। महल के अंदर एक नई दुनिया थी। चमकते झूमर, संगमरमर की दीवारें और सैकड़ों सेवक सेविकाएं इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे। उसकी नजरें इधर उधर घूमने लगीं। उसे राम सिंह को ढूंढना था, लेकिन वह जानती थी कि अगर किसी को संदेह हुआ तो उसकी योजना असफल हो जाएगी। वह धीमे कदमों से रसोई की ओर बढ़ी। वहां पहुंचते ही उसने एक सेविका का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, बहन, मैं नई हूं। सुना है कि राजा ने किसी लोहार को यहां बुलाया है। क्या तुम जानती हो कि वह कहां है? सेविका ने उसे सिर से पांव तक देखा और कहा, हां, वह महल के पिछले कक्षों में ठहराया गया है। राजा ने उसे तब तक रोकने का आदेश दिया है जब तक उसकी तलवार पूरी ना हो जाए। वासंती को अब पूरा यकीन हो गया कि राजा ने जानबूझकर राम सिंह को वहां कैद किया है। अब सवाल था, वह राम सिंह तक कैसे पहुंचे? वह सोच ही रही थी कि तभी महल के गलियारों में हलचल मच गई। राजा विक्रांत दरबार से लौट रहे थे। चारों तरफ सैनिकों और सेवकों की दौड़ भाग शुरू हो गई। वासंती ने तुरंत खुद को एक खंभे के पीछे छिपा लिया। उसने झांक कर देखा, राजा अपनी शाही पोशाक में गर्बीली चाल से आगे बढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर संतोष झलक रहा था, मानो उन्हें विश्वास हो कि उनका इरादा पूरा होने वाला है। वासंती की मुट्ठियां भज गईं। वह जानती थी कि अगर उसे राम सिंह तक पहुंचना है तो उसे और भी जोखिम उठाने होंगे। रात धीरे धीरे गहराने लगी। थीमहल में कुछ ही लोग जाग रहे थे। वासंती ने अपने कपड़ों को थोड़ा बदल लिया ताकि वह एक सेविका की तरह दिख सके। फिर वह धीरे से उन गलियारों की ओर बढ़ने लगी जहां राम सिंह को रखा गया था। जब वह एक लंबे गलियारे में पहुंची तो उसने देखा कि कुछ सैनिक बाहर पहरा दे रहे थे। वह जानती थी कि सीधा अंदर जाना असंभव था, लेकिन तभी उसे महल की एक पुरानी नीति याद आई।
अगर किसी महिला सेविका को राजा के किसी खास मेहमान को कोई जरूरी संदेश देना हो तो उसे अंदर जाने की अनुमति मिल सकती थी। वासंती ने झट से एक गिलास में दूध डाला और धीमे कदमों से सैनिकों के पास पहुंची। महाराज के आदेश पर उनके मेहमान के लिए दूध लाया गया है, उसने आत्मविश्वास से कहा। सैनिकों ने उसे देखा और कहा, इतनी रात गए? वासंती ने बिना हिचकिचाए कहा, महाराज ने कहा कि वह मजबूत रहना चाहिए ताकि तलवार समय पर बन सके। अगर यह नहीं पहुंचा तो तुम पर गाज गिर सकती है। सैनिकों ने एक दूसरे को देखा, फिर सिर हिलाया। जाओ, लेकिन जल्दी बाहर आ जाना, एक सैनिक ने कहा। वासंती का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह भीतर पहुंची। राम सिंह वहां बैठा था, एक बड़ी तलवार पर काम कर रहा था। वह थका हुआ दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वही दृढ़ता थी जो वासंती हमेशा देखती थी। राम सिंह ने जब वासंती को देखा तो वह हक्का बक्का रह गया। तुम यहां कैसे? वासंती ने जल्दी से कहा, अब समय नहीं है सवालों का। राजा ने तुम्हें यहां कैद कर रखा है, हमें भागना होगा। राम सिंह ने सिर हिलाया, लेकिन फिर कहा, सैनिक हर जगह हैं, बिना शोर किए हम नहीं निकल सकते। वासंती ने अपनी आंखों में एक चमक के साथ कहा, तुम्हारे हाथ में हथौड़ा है और मेरे पास दिमाग, हमें मिलकर रास्ता निकालना होगा। महल के गलियारों में पहरेदार चल रहे थे, लेकिन उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि उसी रात एक साधारण लोहार की पत्नी एक सम्राट के महल से अपने पति को राजा से छीनने के लिए आई थी। और यही वह क्षण था जब महल की दीवारों में हलचल मचने वाली थी। वासंती और राम सिंह महल की काल कोठरी जैसे कक्ष में खड़े थे, जहां राजा ने उसे कैद कर रखा था। वासंती की सांसें तेज थीं। राम सिंह की आंखों में संकल्प की ज्वाला थी। उन्हें यहां से बाहर निकलना ही था, किसी भी कीमत पर। राम सिंह ने धीरे से कहा, महल के बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। वासंती, यहां हर द्वार पर सिपाही खड़े हैं। अगर वे हमें देख लेंगे तो हम दोनों की गर्दन कट जाएगी। वासंती ने मुस्कुराकर कहा, राजा की चालाकी पर मत जाओ। राम सिंह लोहार की पत्नी हूं, हथौड़े की ताकत के साथ साथ दिमाग भी चलाना जानती हूं। राम सिंह ने उसकी ओर देखा। वह जानता था कि वासंती केवल कहने के लिए यह नहीं बोल रही थी। जब से उसने उसे देखा था, तभी से उसकी समझदारी और हिम्मत ने राम सिंह को चौंकाया था। वासंती ने जल्दी से कक्ष में नजर दौड़ाई। वहां दीवारों पर कुछ औजार लटके थे, हथौड़ा, छैनी और लोहे की छड़े। उसने एक विचार सोचा और राम सिंह से कहा, तुम यह लोहे की छड़े उठा लो, हमें बाहर निकलने के लिए बस कुछ मिनटों की जरूरत है। अगर हम सैनिकों को भ्रम में डाल दें तो हम आसानी से निकल सकते हैं। राम सिंह ने उसकी योजना सुनी और उसकी आंखों में एक आशा की किरण जाग उठी। लेकिन कैसे, उसने पूछा। वासंती ने धीरे से उत्तर दिया, महल के सैनिक सतर्क रहते हैं, लेकिन वे भी आदतों के गुलाम हैं। पहरेदारी के दौरान वे हर एक घंटे बाद अपनी जगह बदलते हैं। अगर हम सही समय पर सही दिशा में भागे तो हम उनके भ्रम का फायदा उठा सकते हैं। राम सिंह ने सिर हिलाया। वे दीवार के पास आए और कान लगाकर पहरेदारों की बातचीत सुनने लगे। बाहर दो सैनिक खड़े थे जो आपस में बात कर रहे थे। सुना है महाराज, कल नई तलवार देखने आएंगे। कहते हैं कि इस बार की तलवार सबसे मजबूत होगी। हां, लेकिन इस लोहार को ज्यादा छूट देना ठीक नहीं। मैंने देखा है, इसकी आंखों में अजीब सी जिद है। वासंती ने राम सिंह की ओर देखा। उनकी आंखों में वही जिद झलक रही थी। वह जानती थी कि उसके पति को कैद में रखकर राजा ने एक बहुत बड़ी गलती की थी। अब हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, राम सिंह ने कहा। वासंती ने धीरे से दरवाजे के नीचे से एक पतली लोहे की छड़ निकाली और कुंडी में डालकर उसे घुमाने लगी। कुछ ही सेकंड में ताले में हलचल हुई और उसने एक छोटी सी आवाज के साथ खुलने का संकेत दिया। तुमने यह कहां सीखा? राम सिंह ने आश्चर्य से पूछा। वासंती मुस्कुराई। लोहार की पत्नी हूं, सिर्फ चूल्हे में रोटियां नहीं सेकी, तुम्हारे साथ औजारों का भी खेल सीखा है। दरवाजा हल्के से खुला, लेकिन बाहर दो पहरेदार खड़े थे। बिना लड़े आगे बढ़ना संभव नहीं था।
वासंती ने रामसिंह को इशारा किया, धीरे से दीवार के पीछे छिप गई। रामसिंह ने अपने मजबूत हाथों में हथौड़ा पकड़ा और इंतजार करने लगा। जैसे ही पहरेदारों की बातचीत खत्म हुई और उनमें से एक दरवाजे की ओर बढ़ा, वासंती ने पास की एक मिट्टी की हांडी जमीन पर गिरा दी। आवाज कहां से आई? पहरेदार चौंका। दूसरा पहरेदार आगे बढ़ा और जैसे ही उसने भीतर झांका, रामसिंह ने तेजी से वार किया। पहले ही झटके में वह अचेत होकर गिर गया। दूसरे पहरेदार ने मुड़कर कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन वासंती ने पहले ही उसके मुंह पर कपड़ा लपेट दिया और रामसिंह ने उसे भी बेहोश कर दिया। अब देर नहीं करनी चाहिए, वासंती ने फुसफुसाकर कहा। वे दोनों गलियारे से आगे बढ़े। रास्ते में उन्होंने पहरेदारों के कपड़े उतारकर पहन लिए ताकि कोई उन पर संदेह ना करें। लेकिन बाहर निकलने का रास्ता इतना आसान नहीं था। जैसे ही वे महल के पिछले दरवाजे की ओर बढ़े, वहां पहले से ही 4 सैनिक खड़े थे। अब रामसिंह ने पूछा। वासंती ने चारों तरफ देखा और एक योजना दिमाग में आई। महल के पिछले हिस्से में शाही अस्तबल था, जहां राजा के घोड़े रखे जाते थे। अगर वे वहां पहुंच जाते तो भाग निकलना आसान हो सकता था। वे दोनों धीमे कदमों से घुड़साल की ओर बढ़े। लेकिन तभी रुको, तुम कौन हो? एक सैनिक ने उन्हें रोक लिया। वासंती ने झट से सिर झुका लिया और गहरी आवाज में कहा, महाराज के नए आदेश के अनुसार घोड़ों की देखभाल करने आए हैं। सैनिक कुछ सोचता, इससे पहले ही रामसिंह ने उसकी गर्दन पर वार किया और वह बेहोश होकर गिर गया। अब उनके पास ज्यादा समय नहीं था। रामसिंह ने जल्दी से 2 घोड़ों को खोला और दोनों उन पर सवार हो गए। वासंती ने रामसिंह की ओर देखा। अब भागने का समय आ गया है। रामसिंह ने लगाम खींची और घोड़े बिजली की गति से महल के दरवाजे की ओर दौड़ पड़े। लेकिन तभी महल में शोर मच गया। भाग रहे हैं, पकड़ो इन्हें। सैनिकों की आवाजें हवा में गूंज उठीं, मशालें जल उठीं। महल के मुख्य द्वार पर चारों तरफ पहरा लगा दिया गया। वासंती और रामसिंह के लिए अब यह जीवन और मृत्यु का प्रश्न था। अगर हम बाहर नहीं निकले तो राजा हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, वासंती ने कहा। रामसिंह ने घोड़े को पूरी ताकत से भगाया। महल के सैनिक उनके पीछे थे, लेकिन उन्होंने एक चीज नहीं सोची थी। अंधेरे में भागते हुए घोड़े की गति को रोकना असंभव था। रामसिंह और वासंती ने महल के पीछे वाले जंगल की ओर घोड़ों को मोड़ा, लेकिन राजा को इस बारे में सूचना मिल चुकी थी। किसी भी हालत में उन्हें जिंदा मत छोड़ो। राजा विक्रांत गरज उठा और इसी के साथ शुरू हुई रामसिंह और वासंती की सबसे खतरनाक दौड़। जीवन और मृत्यु के बीच की एक आखिरी लड़ाई। जंगल घने अंधकार में डूबा हुआ था। घोड़ों के टापों की आवाज इस सन्नाटे को चीरती हुई गूंज रही थी। रामसिंह और वासंती पीछे मुड़कर देखे बिना पूरी ताकत से भाग रहे थे, लेकिन उन्हें पता था कि राजा के सैनिक उनका पीछा कर रहे हैं। मशालों की हल्की रोशनी दूर कहीं टिमटिमा रही थी, जो इस बात का संकेत थी कि खतरा अभी टला नहीं था। वासंती ने घोड़े की लगाम कसकर पकड़ी और रामसिंह की ओर देखा। हम कब तक भागते रहेंगे? यह जंगल इतना भी सुरक्षित नहीं है, रामसिंह ने गहरी सांस लेते हुए कहा। हैं, यहां से निकलने का रास्ता खोजना होगा। सीधा आगे बढ़ने का मतलब है कि हम जल्दी ही पकड़े जाएंगे। वासंती ने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। जंगल में घनी झाड़ियां थीं, जिनमें छिपकर वे सैनिकों से बच सकते थे, लेकिन घोड़े वहां नहीं जा सकते थे। उन्होंने अचानक घोड़ों को रोकने का संकेत दिया। क्या कर रही हो? रामसिंह ने चौंक कर पूछा। हमें अलग होना होगा। सैनिक घोड़ों के टापों की आवाज सुनकर हमारे पीछे आ रहे हैं। अगर हम घोड़ों को आगे भेज दें और खुद किसी और रास्ते से निकलें तो वे धोखा खा सकते हैं। राम सिंह समझ गया। उसने जल्दी से अपनी तलवार निकाली और घोड़ों की लगाम ढीली छोड़ दी। घोड़े बिना दिशा के आगे दौड़ पड़े और दोनों ने झाड़ियों के बीच छलांग लगा दी। कुछ ही पलों में सैनिक जंगल के उस हिस्से में पहुंच गए जहां घोड़ों के टापों की आवाज गूंज रही थी। वो इधर गए हैं, एक सैनिक चिल्लाया। बाकी सैनिक घोड़ों के पीछे दौड़ पड़े, लेकिन राम सिंह और वासंती अब दूसरी दिशा में धीरे धीरे बढ़ रहे थे। उनकी सांसें तेज थीं, लेकिन वे बिना आवाज किए आगे बढ़ रहे थे। अब हमें कहां जाना चाहिए? वासंती ने राम सिंह से पूछा। राम सिंह ने थोड़ा सोचा और कहा, अगर हम दक्षिण की ओर बढ़े
तो हमें वह पुराना पहाड़ी रास्ता मिल सकता है जो नदी तक जाता है। वहां से हम किसी गांव तक पहुंच सकते हैं। वासंती ने सिर हिलाया, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। जंगल के अंदर घने पेड़ थे, कांटेदार झाड़ियां थीं और सबसे बड़ा खतरा जंगली जानवरों का था। वे दोनों आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। राम सिंह ने तुरंत तलवार निकाल ली। ने फुसफुसाकर पूछा। वासंती ने भी अपना हाथ एक पत्थर पर कस लिया, लेकिन जब झाड़ियों से आवाज आई तो वे दोनों चौंक गए। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें गहरी और गंभीर थीं, कपड़े फटे हुए थे और वह एक लकड़ी के सहारे चल रहा था। तुम कौन हो? राम सिंह ने सावधानी से पूछा। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, मैं वही हूं जिसे लोग भूल चुके हैं। मैं इस जंगल का रक्षक हूं। वासंती ने संदेह से उसे देखा। क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? बूढ़े ने सिर हिलाया। मैं तुम दोनों को बचने का रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। राम सिंह ने गहरी सांस ली। क्या? बूढ़े ने जंगल के एक और गहरे हिस्से की ओर इशारा किया। वहां एक पुराना मंदिर है। वहां जाने से तुम्हें राजा के सैनिक नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन वह जगह सुरक्षित नहीं है। वहां एक रहस्य छिपा है जिसे जानने के बाद तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। वासंती ने राम सिंह की ओर देखा। उनके पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। हमें जाना होगा, राम सिंह ने कहा। बूढ़े ने मुस्कुराकर रास्ता दिखाया। तो आओ, मैं तुम्हें उस मंदिर तक ले चलता हूं, लेकिन याद रखना, वहां जो भी देखोगे उसे समझने के लिए तुम्हें पहले से ज्यादा हिम्मत रखनी होगी। राम सिंह और वासंती ने एक दूसरे की ओर देखा और उस अनजान मंदिर की ओर चल पड़े जहां उनके भाग्य का सबसे बड़ा रहस्य छिपा था। रात गहरी होती जा रही थी और जंगल के साए और भी डरावने लगने लगे थे। राम सिंह और वासंती बूढ़े आदमी के पीछे पीछे चल रहे थे। पत्तों की सरसराहट, उल्लुओं की भयावह आवाज और घने पेड़ों की टहनियां किसी रहस्य का संकेत दे रही थीं। तुम हमें इस मंदिर के बारे में और बता सकते हो? वासंती ने धीमे स्वर में पूछा। बूढ़े ने चलते चलते कहा, यह मंदिर बहुत पुराना है। कहा जाता है कि यहां सदियों पहले एक ऋषि तपस्या किया करते थे, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे यह मंदिर शापित हो गया। तब से यहां कोई नहीं आता। राम सिंह ने भौहें चढ़ाई। शापित, इसका क्या मतलब? बूढ़े ने एक गहरी सांस ली। वह मंदिर राजा की हसरतों का श्मशान है। जब तुम वहां पहुंचोगे तो खुद जान जाओगे। वसंती और राम सिंह ने एक दूसरे की ओर देखा। यह रास्ता पहले से ज्यादा रहस्यमय होता जा रहा था। कुछ ही देर बाद पेड़ों के बीच से एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखने लगा। इसकी दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थीं, पत्थरों पर काई जमी थी और छत आधी ध्वस्त हो चुकी थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि मंदिर के चारों ओर एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे यह जगह समय के बंधनों से बाहर हो। हम यहां सुरक्षित रहेंगे? वासंती ने संदेह से पूछा। बूढ़े ने गंभीरता से सिर हिलाया। यहां सैनिक नहीं आएंगे, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। इस मंदिर की दीवारों के पीछे कुछ ऐसी कहानियां छिपी हैं जिन्हें जानना आसान नहीं। राम सिंह ने मंदिर के दरवाजे पर हाथ रखा। दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। अंदर अंधेरा था। राम सिंह ने मशाल जलाई और जैसे ही रोशनी फैली, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मंदिर के अंदर पत्थर की दीवारों पर नक्काशी बनी हुई थी, जिसमें राजा का चित्र उकेरा गया था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वहां एक और चेहरा भी था, एक महिला का चेहरा। वासंती ने आगे बढ़कर उस नक्काशी को देखा और अचानक उसके चेहरे का रंग उड़ गया। यह तो मेरी शक्ल जैसी लग रही है। राम सिंह भी हैरान था। यह कैसे हो सकता है? बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। यह मंदिर केवल पत्थरों का ढांचा नहीं है। यह एक कहानी है जो हर पीढ़ी में फिर से जन्म लेती है, और इस बार यह कहानी तुम्हारे साथ लिखी जा रही है। वासंती का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या मतलब? कौन थी यह महिला? बूढ़े ने राम सिंह की ओर देखा और फिर धीरे से कहा, वह एक लोहार की पत्नी थी और राजा उससे प्रेम करता था। सन्नाटा छा गया। मंदिर की हवा अचानक और ठंडी हो गई। वासंती ने अपने हाथों को जोर से भी लिया।
तो क्या मेरी कहानी भी बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया? लेकिन उसकी आंखों में छिपी उदासी सब कुछ कह रही थी। राम सिंह ने तलवार कसकर पकड़ ली। हम यहां क्यों आए हैं? क्या यह केवल शरण लेने की जगह है या हमें कुछ और देखना है? बूढ़े ने मंदिर के केंद्र की ओर इशारा किया। वहां एक पुरानी पत्थर की वेदी थी और उस पर एक चमकता हुआ मोती रखा था। यह मोती इस कहानी की कुंजी है। बूढ़े ने कहा, अगर तुम्हें अपने भविष्य को बदलना है तो इस मोती का रहस्य समझना होगा। वासंती ने घबराकर राम सिंह